Today we will talk on kidney meridian under traditional Chinese medicine. Number one, kidney meridian is a yin meridian, आगे की तरफ होता है यानी उजले भाग में होती है. Number two, it is a bilateral, both side it goes. So we will be talking only one side. And third is it has to call 27 points. 27 points होते हैं इसमें. और इसकी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए कि ये किडनी मेरिडियन में, तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो सिम्टम्स ये हैं, यूरोजेनिटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यानी जेनिटल प्रॉब्लम होती है, यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है, हेड रिलेटेड एक्यूट प्रॉब्लम होती है, सडन प्रॉब्लम होती हैं, एक्यूट हो डीप हो उसकी हेड की प्रॉब्लम्स होती हैं, एब्डोमिनल पेन अगर हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, लोअर बैक पेन हो रहा है, उसके लिए भी है. अगर नी प्रॉब्लम हो रही हैं और ये प्रॉब्लम ITIS के नाम से हो रही हैं, जैसे अर्थराइटिस हो, नेफ्राइटिस है, ये सारी प्रॉब्लम किडनी की प्रॉब्लम होने से ही होती हैं. और इसमें नॉर्मली ऑल ऑफ ए सडन प्रॉब्लम होती है ना, एकाएक प्रॉब्लम, एकाएक पेट में दर्द हो जाना. ये किडनी जो है विल पावर को कंट्रोल करती है, विल पावर कंट्रोल करती है. और नॉर्मली अभी हम डेफिशिएंसी इन विल पावर हो, यानी मूड नहीं बन रहा, आपका काम करने का जी नहीं कर रहा, या और कोई समस्या है, तो इसमें किडनी को ट्रीटमेंट करना होगा. यानी किडनी अगर डेफिशिएंसी हो रही है, कम और एनर्जी आ रही है उसमें, तो उसमें हमें ट्रीटमेंट करना होगा, किडनी को करना होगा. नॉर्मली अगर हाइपर एक्टिव किडनी हो, यानी मोर एक्टिव हो, जो कि रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, इसमें आदमी जो है वर्कोहलिक बन जाता है, यानी बहुत सारा दिन रात काम ही काम करता रहेगा, वर्कोहलिक बन जाएगा. और उसकी यूरिन भी डायरेक्ट डार्क ब्राउन टाइप की यूरिन आएगी, तो वो होगा. लेकिन ऐसे बहुत केस कम होते हैं वर्कोहलिक के. दूसरा है हाइपो एक्टिव, यानी लेस एक्टिव अगर हो, उस स्थिति में हमारी शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, यानी लैक ऑफ विल पावर हो जाती है, सेक्स इच्छा में कमी होगी, डर की हमारे अंदर डर एक आ जाता है, डर किस में आती है. उसके अलावा जो है इसमें ये जो लोकेशन हम करें, अब शुरू करें, ये पैर के तलवों से शुरू होती है. यानी पैर के तलवों से शुरू होने का मतलब ये जो है, देखिएगा, ये जो अगर हमारा ये पैर है, ये पैर के तलवों के बीच में यहां से शुरू होती है, ये पैर के तलवे इसके बीच में शुरू, दिस इज K1 पॉइंट. ठीक है, किडनी 1 पॉइंट, किडनी मेरिडियन स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कहीं पर ये जो मल्टीपर्पज पॉइंट है, और इससे आपको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं. K1 पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड जिंगवेल पॉइंट. जिंगवेल पॉइंट माने इमरजेंसी पॉइंट्स, यानी इमरजेंसी में कभी भी इसको दबा सकते हैं. कभी अगर पेशाब बंद हो जाए, आदमी को मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए अचानक, तो ये पॉइंट है, आपका दबाना है. ये लोकेशन कहाँ है? अगर हम लोग मिडिल फिंगर में, मिडिल टो की मिडिल फिंगर में, यानी मिडिल टो के स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, तो ये और पीछे तक 1/3 में ये आता है, ये पोर्शन आता है. और 2/3 जो है बैक साइड से करेंगे, जब 2/3 आता है, ये पोर्शन मिडिल पॉइंट है. इसमें यूरिन, कई बार क्या यूरिन की प्रॉब्लम हो जाए या बंद हो जाए, पेशाब बंद हो गया है, तो इसको प्रेस, पॉइंट को प्रेस करें, छोड़ें, प्रेस करें, छोड़ें, या उसमें हम लोग कोई अगर सोना कोई दाना लगा दें या सुपारी लगा दें और बांध दें और पैदल चलेंगे, तो यूरिन निकलने लगेगा उसके बाद आने का. तो इसमें ये बहुत अच्छा पॉइंट है. यूरिन के अगर किसी भी तरह से प्रॉब्लम हो जाता है, कार्डिक प्रॉब्लम्स होती है, और एनस प्रोलैप्स होता है, फियर फैक्टर भी अगर होता है, इसके लिए भी बढ़िया है. हमें इस पॉइंट को मालिश करना है, मालिश करने से ये सब चीजें फर्क पड़ेगा. यानी अगर इसके लिए इंडिकेशन क्या क्या है? इंडिकेशन है, कई बार आदमी बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो पैर के तलवों में मालिश करनी है, उस जगह में मालिश करो, मालिश करो, क्योंकि ये इट गिव्स पावर टू लिवर ऑल्सो. एक बहुत अच्छा पॉइंट है, लिवर करता है. कई क्रैम्प्स आ जाते हैं बॉडी में, तो उसके लिए भी बढ़िया पॉइंट है. पांव के तलवों में कई बार गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा, उसके लिए भी आपको ये करना है. इट प्रमोट्स डाइजेशन होता है. ये सारे अगर टोज में दर्द हो रहा है, उसके लिए भी अच्छा पॉइंट है ये. हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो भी आपको दबाना है, करना है, उससे आपको फायदा पड़ेगा. यानी इस पोजीशन में आप सुपारी लगा दो, या पत्थर का टुकड़ा लगा दो, या कोई और दान लगा दो, या अपने हाथ से प्रेस करो, तो उससे आपको फायदा होगा. बांधना है और दबाना है, और दबाते रहो, प्रेस करते रहो, उससे फर्क पड़ेगा. कई बार चक्कर आ रहे हैं आपके, उसकी वजह से भी इसमें अगर ट्रीटमेंट करेंगे, उससे फायदा होगा. यानी एनस प्रोलैप्स, यूट्रस प्रोलैप्स हो जाता है कई बार, उस वजह से भी इसमें बढ़िया है. शरीर अगर कई बार देखते हैं हम लोग काला सा होने लगा है,
यानी स्किन कलर ब्लैक हो रही है, इसमें भी इसका मतलब यही है प्रॉब्लम है K1 पॉइंट में, इसमें पॉइंट में आपको लगाना पड़ेगा। अगर बच्चों में डर होता है, डर वगैरह होता है, फियरफुल चाइल्ड है, तो भी इसमें यही पॉइंट लगाना है, लगाएंगे। हाइपरसोमिनिया हो, पार्शियल हेडेक हो, काफ मसल्स की क्रैम्प आ रहे हो, यूरिन रुक गया है, पीलिया है, एपिलेप्सी है, इन सारे केस के लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट अच्छा है। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट देखिए, तलवों से हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, इनसाइड की तरफ आ रहे हैं, ये देखिएगा इनसाइड की तरफ आ रहे हैं, यहां से चला, यहां से निकलते हुए ये यहां पर आ गया, दिस इज पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट 2 है, इनसाइड में यहां पर पॉइंट नंबर 2 है, ये वाला किडनी 2। किडनी 2 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है ये पॉइंट नॉर्मली किडनी स्टोन के लिए बहुत बढ़िया है। इफ यू हैव किडनी स्टोन, ये किडनी स्टोन को तोड़ता भी है, उसे बाहर भी निकालता है और बनने भी नहीं देता है। ये एक तरह से आमतौर पे ब्लैक एंड व्हाइट बॉर्डर में, पैर में जहां ब्लैक होता है, नीचे की तरफ व्हाइट है और ऊपर ब्लैक है, ब्लैक एंड व्हाइट पोजीशन में जाता है, तो वहां पर ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। कूलिंग इफेक्ट, बॉडी में कूलिंग इफेक्ट देता है, और ये बॉडी फ्लूइड्स अगर गर्म हो जाते हैं, उसके लिए भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट्स है। इट गिव्स स्टेबिलिटी टू किडनी एंड लिवर मेरिडियन, ये पत्थर को तो तोड़ता ही है। उसके अलावा अगर इसके इंडिकेशन ये है, कभी फियर हो गया, एंग्जाइटी हो गई है, चिंता हो रहा है, बेचैनी हो रही है आपको, इसको भी ये कम करता है। रिजल्ट है कि अगर कई बार फीवर हो रहा है, फीवर की वजह से इन्फेक्शन अगर बॉडी में हो गए हैं, इन इन्फेक्शन को दूर करने का काम ये करता है। ये नी में अगर वीकनेस है, अपने घुटने में वीकनेस हो गई है, उसमें हो गया, या यूट्रस प्रोलैप्स हो गया है, कई बार क्या है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्पर्म की कमी हो जाती है, उसमें भी, या वजाइना में कई बार बहुत ज्यादा खुजली होती है, प्रचंड खुजली हो गई, पैरालिसिस हो गया है, या बाहर की ओर वजाइना निकल रहा है, स्वेलिंग हो गई, टेस्टिस में स्वेलिंग हो गई है, या टंग में पैरालिसिस हो गया है, उस केस में भी ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर बॉडी में कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, देन ऑल्सो दिस अ वेरी गुड पॉइंट, यानी कफ में हो रहा है या खांसी में हो रही है, या एक्सेस पेन है, या मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, पेशाब रुक गया है या पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है, यूरिन रिटेंशन भी हो जाता है, या कई बार हम रोक नहीं, इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं उसको, जो रोक नहीं पाते, जैसे खांसी हुई तो आपका पेशाब निकलने लगेगा। ये पैर के तलवे कई बार गर्म हो जाते हैं बहुत ज्यादा, उस केस में भी ये बढ़िया है। टेस्टिस में पेन हो रहा है, स्पर्म की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, इंपोर्टेंसी है, तो इन सारे केस के लिए बढ़िया है। अगर एक्ने, चेहरे पे एक्ने हो रहे हैं, यानी पिंपल्स हो रहे हैं, या आर्थराइटिस है, इन सारे इनसफिशिएंट स्पर्म है, इनमें सारे में हमें सेडेट करना है, यानी एनर्जी कम करनी है। बाथिंग में अगर कोई नहाते समय कई प्रॉब्लम होती है कई लोगों को, उसमें, या बाल तोड़ कहीं पर हो गया है, उन सारे केस के लिए ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। और ये इसको करने, इसको हमें इन सारे केसेस में हमें एनर्जी कम करनी है, या तो हमें या तो लगा दो स्टार मैग्नेट लगा दो, या मेथी लगा दो, या पीला मैग्नेट जो ऊपर पट्टी में दिखाई दे वो लगाना है। इसके बाद एक K3 पॉइंट आता है, K3 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए ये जरा घुमावदार है, ये घुमावदार है, ये मेरिडियन देखें, यहाँ देखिए, ये देखिए पहले यहां से यहां गया, दिस इज K1, दिस इज K2, यहां से घूम के पीछे की तरफ जा रहा है, दिस इज K3, ये वाला जो है ऊपर वाला ये K3 है, यानी ऊपर गया, ये K3 वाला पॉइंट है। K3 पॉइंट इज एक्सटेंसिवली यूज, ये आमतौर पे जॉइंट के पास है, ये जॉइंट के पास है K3, लेकिन एक्सटेंसिवली यूज होता है, ये हो रहा है क्योंकि फीमेल में अगर कहीं लिकोरिया हो रहा है तो इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आर्टरीज, किडनी की आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या उसके आवरण में, उसके कवर में, किडनी के कवर में कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए बढ़िया है। इट गिव्स पावर टू किडनी एंड लिवर, ये किडनी स्टोन के मामले में भी ट्रीटमेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि इसको टोन अप करें किडनी को, तो उससे किडनी स्टोन तोड़ने में या बाहर निकालने में फायदा करता है। और खासकर एपिलेप्सी अगर होती है, रात को एपिलेप्सी हो रही है, पर्टिकुलरली वुमेन, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये पॉइंट माना जाता है। अगर पैर के तलों में पेन हो रहा है, या बहुत ज्यादा नींद आ रही है, हाइपरसोमिनिया हो रहा है, उस केस में, या हाथ पैर आपके ठंडे हो गए हैं, या हाथ में या पैर में कहीं पर भी पैरालिसिस हो रहा है, लेग में, फुट में, तो उस केस में भी, या सेक्सुअल ऑर्गन्स में कई बार पेन होता है, नी में वीकनेस है, उस केस में भी, बेड वेटिंग हो रही है और मसल्स में क्रैम्प्स हो रहे हैं,
खांसी के बाद ये पेशाब आता है, कई बार खांसी करेंगे तो उससे पेशाब निकलता है, उस केस में, या लार अगर आपकी गिर रही है, सलाइवा गिर रहा है, या कई बार क्या होता है सेक्सुअल रिलेशंस में सेटिस्फैक्शन नहीं होता, इसका मतलब एनर्जी लेवल आपका कम है, यानी किडनी में एनर्जी कम है। टिनिटस होता है, फोबियाज होते हैं, कई बार एयर ट्रेवल में या ट्रेन में या किसी चीज फोबिया हो जाते हैं, डर हो जाता है, उसमें भी बढ़िया। ये खांसी हो रही है या घुटन हो रहा है या यूरिन से प्रोटीन निकल रहा है, इस काम में भी दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर टोनिफाइंग किडनी। किडनी का टोनिफाई करना है, उसका एनर्जी बढ़ानी है, उसके लिए बढ़िया करना क्या है, अगर सपोज कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो हमें किडनी के K3 पॉइंट को टोन करना है, मतलब व्हाइट मैग्नेट ऊपर दिखाई देना चाहिए पट्टे में, वो लगाना है, या स्टार मैग्नेट लगा दो या मेथी लगा दो, वो भी चलेगा। ओल्ड एज में कई बार एनर्जी कम हो जाती है ओल्ड एज में, उसके लिए भी ये K3 आपको टोन करना पड़ेगा। अगर फुल बॉडी मसाज करना पड़ेगा, प्लस धूप में बैठिए, थोड़ा धूप में सन बाथ लेना होगा, इससे विटामिन डी बढ़ता है, विटामिन डी से होता है, या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कई बार रात को होता है बहुत बार, उसके लिए भी K3 पॉइंट अच्छा पॉइंट है। ओल्ड एज होने पर हियरिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। बेड वेटिंग होता है, उसके लिए भी बढ़िया पॉइंट मानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या होता है मेमोरी लॉस भी कई बार देखा गया है, ओल्ड एज होने पर हमारी मेमोरी लॉस भी होती है, या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, या इम्यून सिस्टम ओवरऑल वीक हो जाता है, हमारा वीक हो जाता है। तो हमें करना क्या है, हमें सॉल्ट इंटेक कम कीजिए और अपना K3 को टोन अप कीजिए। इससे क्या लोअर बैक भी हो, या डायबिटिक हो गया है, डायबिटिक हो के पतले हो रहे हैं, अगर डायबिटीज है तब हमें सेडेट करना है, और अगर बाकी सारे केसेस में अगर पेन हो रहा है, ये सब करना है, हमें टोन करना है, K3 टोन करना है। उसके बाद K4 आता है। इस K4 पॉइंट के लिए ये क्या, आइसोफेगस में अगर जख्म हो जाते हैं, हमारी अन्न की नली में अगर जख्म हो जाते हैं या श्रिंकिंग हो जाती है, उन सारे केस के लिए ये अच्छा है। ये हमारे स्प्लीन को और किडनी मेरिडियन को स्ट्रेंथन करता है। हमारी बॉडी में किडनी स्ट्रेंथ आने से हमारी बॉडी में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, ब्रेन में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। ये बैलेंस करता है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन और किडनी मेरिडियन को, और हमारे अंदर जितना भी कफ हो उसको एक्सपेल करता है। तो इसके इंडिकेशन क्या है, नॉर्मली पैरों में दर्द होने लगता है, पैरों में दर्द होने लगता है, एंकल में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन है, डिजीज हो जाते हैं, एनएस में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे एनएस की प्रॉब्लम मतलब पाइल्स हो गया, आपको फिस्टुला हो गया, उन सारे केस में बढ़िया है। कई बार पेशेंट जो है, इसका पेशेंट अकेला चाहता है, वो किसी के साथ मिलना नहीं चाहता, अकेला घर पे रहना चाहता है, कमरे बंद करके रखता है, एंग्जाइटी का होता है, या डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, या स्नोरिंग का है, या बर्निंग इन एनस में हो रहा है, हाइपरसोम्निया है, खराटे कर रहे हैं, इन सारे केस के लिए, अगर वो एक्सेसिव कोल्ड भी फील कर रहा है, इन सारे केस के लिए बढ़िया प्रॉब्लम है। यूरिन अगर उसकी प्रॉब्लम आ रही है, या वजाइना कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, या मुंह से ब्लड आ रहा है, उसके ब्लड आ रहा है, और खांसते हुए कई बार इंपॉर्टेंट बात, ये स्टूल भी निकल जाता है, कई बार खांसते हैं तो उससे स्टूल निकल जाता है। डिप्रेशन, वरीड हो, खिड़की दरवाजे बंद रखने वाला हो, यानी बाउल मूवमेंट आपका प्रॉपर नहीं हो रहा, तो हमको किडनी K4 पॉइंट को टोन करना है। इसे टोन करने से दबा देंगे, बस पहले मसाज कर दीजिए, स्टिमुलेशन कर दीजिए, उसके बाद दबा दीजिए, होगा। अब K5 पॉइंट को देखिएगा, K5 पॉइंट उससे नीचे है, ये K3 था, K4 और K5 ये नीचे आया। आमतौर पे K3 से एक कुन की दूरी पे होता है, और ये आम में, इसमें हालांकि अगर हम लोग उंगली में लगाएंगे, सुजोग में पॉइंट लगाएंगे तो हमें आयुर्वेदिक लगाना पड़ेगा, लेकिन पैर में आप चाइनीज मैग्नेट्स भी लगा सकते हैं। ये किडनी को और लिवर को स्ट्रेंथन करता है, मेरिडियन को, और ये बहुत अच्छा है। एनस के प्रॉब्लम्स कोई भी हो, इचिंग हो, फिशर हो, पाइल्स हो, इन सब में बहुत बढ़िया काम करता है। इसका जो है सिम्टम ये है कि ये हील पेन जब होता है उस केस में ये अच्छा पॉइंट माना जाता है, या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो गई है तो लोअर बैक पेन होने लगा, या लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है तो भी ये पॉइंट में। और खासकर देखेंगे जब मायोपिया होता है, यानी दूर की नजर जो है कमजोर हो जाती है, या वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है और वजाइना प्रोलैप्स हो गया है, उन सारे केस में, या कॉन्स्टिपेशन है, उन सारे केस के लिए बढ़िया पॉइंट है। अब K6 आते हैं। K6 देखिए घूम के कहां जा रहा है, K6 घूम के ऊपर जा रहा है, ये देखिए यहां पर आया ये K5 था,
ये 5 था, यहां से घूम के यहां पर आ रहा है 6, K6 यहां पर आ रहा है, देखिए इस तरफ आ रहा है, ये K6 आ गया, इस तरह घूम के ये K6 है यहाँ पर। तो K6 है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी एक्सटेंसिवली यूज होता है, काफी यूज होता है ये पॉइंट। ये नॉर्मली रेक्टम का पॉइंट है, इसे हम सी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। यानी इस पॉइंट में एनर्जी जो है, एनर्जी ज्यादा एनर्जी फोर्स करता है, ये एनर्जी ऊपर की तरफ बॉडी में जाती है, ये एनर्जी आती है जिससे स्ट्रेंथ मिलता है। यानी लिवर में और लंग्स में ये काफी एनर्जी देती है। हमारी बॉडी में अगर हीट है, उस हीट को कम करने में ये फायदा करती है। इंडिकेशन ये है कि टोनिफाई करती है, किडनी को टोनिफाई करता है, रेक्टम डिजीज जितने हो उनको सॉल्व करता है, अच्छा बनाता है उनको। और उसके बाद ये जो है ये टोनिफाई, किडनी को टोनिफाई करता है। और अगर यूरिन में बर्निंग सेंसेशन आ रहा है तो उसमें खारे केस में भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। हाइपरसोमिनिया हो या हर्निया हो जाता है, टेस्टिकल में पेन हो रहा है, ईचिंग, अगर जेनिटल रीजन में ईचिंग हो रही है, उस केस में भी अच्छा काम करता है ये। कई बार क्या होता है, लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं, उन केस में, या हाथों या पैरों में नम्बनेस आ रहा है, उन सारे केस में भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। अगर डिप्रेशन है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी है, सैडनेस है, कॉन्स्टिपेशन है, उन सारे केस के लिए भी ये इसे अच्छा पॉइंट मानते हैं। कई बार मुंह जो है ना सूख जाता है, आप देखेंगे मुंह सूख जाता है, कॉन्स्टिपेशन है, आंखों में पेन हो रहा है। और मेन इंपॉर्टेंट बात है, कई बार इंसेक्ट काटते हैं या कुत्ते भी काट लेंगे, या ये कोई भी काटेगा आपको, डॉग बाइट कर लेगा, उसके में इसमें काला पॉइंट लगाइए K6 में, या मैग्नेट अगर लगा रहे हैं तो K6 को टोन कर दीजिए। अगर ओल्ड फीमेल्स में नेचुरली मेनोपॉज के बाद कई बार क्या होता है कि हॉट फ्लैशेस वगैरह आते हैं, उसमें भी K6 में आपको टोन करना पड़ेगा। अगर नींद बहुत ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, इंसोमिनिया है या हाइपरसोमिनिया है, उन दोनों केस के लिए ये बढ़िया मानता है। कई बार क्या होता है, उम्र के ये मेनोपॉज के स्टेज में जाके वजाइनल वॉल जो है बहुत पतली हो जाती है, एपिलेप्सी सीजर्स होते हैं ड्यूरिंग नाइट में, उस केस में भी K6 में अच्छा पॉइंट लगाना है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग K7 में आते हैं। K7 देखिएगा, K7 में यहां से अब ये ऊपर चला गया, नाउ दिस इज K7। ये इसको हम रिटर्निंग करंट भी कहते हैं। यानी ये हमारी बॉडी में एनर्जी कम हो जाए तो ये एनर्जी बढ़ाती है, रिबिल्ड करती है, ये हमारे ब्लड केमिस्ट्री को ठीक करती है, ये हमारी किडनी को टोन अप करती है। ये जो नॉर्मली अगर किडनी को एनर्जी चाहिए हो तो लंग्स से एनर्जी लेकर हमारी किडनी टोन अप हो जाती है। ये एक तरह से कंस्ट्रक्टिव एनर्जी देती है। और ये हमारे बॉडी स्ट्रक्चर, बोन्स, ब्रेन, जॉइंट्स, बोन मैरो में कहीं भी जरूरत पड़े एनर्जी की, ये एनर्जी देती है। इसका इंडिकेशन क्या क्या है? इसके इंडिकेशन ये हैं कि ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या बैक पेन हो, वीकनेस हो, कई बार हम पैर उठा नहीं पा रहे हैं, फुट लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं पैर को, उस केस में, या हमारी घुटनों में ठंडक होती है, यानी कोल्ड नहीं हो जाता है, स्वेटिंग, रात को सोते समय स्वेटिंग आ जाती है, उसमें अगर यूरिन से या स्टूल से ब्लड आ रहा है, उन सारे केस के लिए ये बढ़िया माना जाता है। और अगर इसमें अगर पाइल्स हो रहा है, वो ब्लीडिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, फ्लैटुलेंस है, यानी अधोवायु हो रहा है, या यूरिन की कोई प्रॉब्लम आ रही है, इन्फेक्शन हो रही है, उन सारे केस के लिए बढ़िया है। एपिलेप्सी और टूथ पेन में भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। इसके अलावा कई बार आपके पैर एकदम ठंडे हो गए बर्फ के जैसे, तब आपको K7 टोन करना है। अगर खाने में हम खा रहे हैं, स्लो नहीं कर पा रहे, अंदर जा नहीं पा रहा है खाना, उसमें भी आपको टोन करना पड़ेगा। अगर कई बार लाइफ में देखा जाता है, कई लोगों को एकदम लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उनमें जोश नहीं है, एंथुजियाज्म नहीं है, वो सारे केस के लिए पॉइंट अच्छा माना जाता है। बाकी यूरिनरी ब्लैडर प्रोलैप्स हो जाए या अस्थमा प्रॉब्लम कुछ हो रही है, क्योंकि इनहेलिंग में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उस केस में भी ये बढ़िया है। वीक अगर लोअर बैक पेन में, अगर लोअर बैक पेन हो रहा है या नीज में पेन हो रहा है, उसके लिए भी बढ़िया है। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट है, 8 नंबर आया, ये है K8 है, इट किडनी 8 है। ये K8 भी पॉइंट अच्छा पॉइंट माना जाता है इसको। और ये आमतौर पे ये 2 कुन है, K3 से 2 कुन में है,
2 कुन दूरी पे है और ये 0.5 कुन दूरी पे है K7 से। तो ये स्टिमुलेशन करने पे ये जो बॉडी में हीट हो रही है लोअर वार्मेंट में, उसको निकाल देता है। और अगर पेन में, नी में, घुटने में पेन हो रहा है, उसके नीचे पेन हो रहा है, तो वो बढ़िया पॉइंट है। कोल्ड, और हाथ और पैर कोल्ड हो गए हैं, स्वेटिंग हो रही है जेनिटल एरिया में, रात को सोते समय कई बार ऐसा हो पाया गया है, या यूट्रस प्रलैप्स हो गया है, या मेंसेस आ रही हैं रेगुलर, क्योंकि मेंसेस क्लियर या तो एक्सेस आ रही हैं, बहुत ज्यादा आ रही हैं, या कम आ रही हैं, उन दोनों केस के लिए ये अच्छा पॉइंट मानता है। ये कॉन्स्टिपेशन हो, डायरिया होगा, डिसेंट्री वगैरह होगा, तो उसके लिए भी इसे पॉइंट अच्छा होगा। अब हम 9, अगर हमारी फूड पॉइजनिंग हो गई है, अंदर कुछ कीड़े ने काट लिया है या कुत्ते ने काट लिया है और पॉइजनिंग हो गई है अंदर, उसके लिए अच्छा पॉइंट माना जाता है और सारे हमारे अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, पॉइजन को बाहर निकालता है। यानी अगर फूड पॉइजनिंग हो, ये काम हो। एक बात और, ये किडनी को और ये पॉइंट लिवर को स्ट्रेंथन करता है, उन्हें ताकत देता है। फूड पॉइजनिंग हो या ड्रग की पॉइजनिंग हो या एंजाइटी हो, मैडनेस हो, और अगर ये आदमी के जोश को ठंडा भी करता है, कामिंग पॉइंट है, कामिंग पॉइंट है। इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में ये एक अच्छा पॉइंट माना जाता है। बस एक बात ध्यान रखना कि इसको अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हैं, उसमें ये लगाया जा सकता है, ये पॉइंट लगाया जा सकता है, अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग कभी होता है या किसी ने काट दिया कुत्ते ने, तब भी आपको ये पॉइंट लगा सकते हैं। उसके अलावा अब आया पॉइंट नंबर 10, इसमें आएगा, ये पॉइंट नंबर 10 है। तो पॉइंट नंबर 10 जो है, ये हमको नी को हम बेंड करेंगे, मोड़ेंगे, तो उसमें अंदर की तरफ आएगा ये पॉइंट नंबर 10। ये इसको हम नी बेंड पॉइंट भी कहते हैं, नी बेंड जॉइंट पॉइंट, ठीक है। ये स्टिमुलेट करने से अगर इसमें यूरिन की कोई प्रॉब्लम हो, यानी यूरिन एक्सक्रीशन का ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, या रिटेंशन प्रॉपरली पेशाब रुका हुआ है, उस केस के लिए भी ये बढ़िया है। अगर ये कई बार पैरों में स्टिफनेस हो जाती है, नी हम लोग मोड़ नहीं पाते, घुटना मोड़ नहीं पाते हैं, उस केस के लिए भी सिग्निफिकेंट पॉइंट है ये। और ये एक बात ये भी देखा गया है, कई बार पेनिस भी एकदम टेढ़ा हो जाता है, सिग्निफिकेंटली टेढ़ा हो जाता है, उस केस के लिए भी यही पॉइंट अच्छा पॉइंट मानता है। और ये यूरिन की प्रॉब्लम जितनी भी हो, या यूरिनेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या अंधेरे से डर लग रहा है, उसके लिए बढ़िया प्रॉब्लम है। अब हम आगे, ये लेग रीजन हो गया, K1 to K10 लेग रीजन हो गया। अब हम ऊपर आ रहे हैं, इसके मेन बॉडी में आ रहे हैं, नीचे से पल्विक रीजन में शुरू हो रहा है ये। देखिए यहां से हो गया, यहां से आके अब ये मेन बॉडी में यहां पर आया, ये यहां पर है, ये 11 नंबर पॉइंट है, ये बॉडी में आ रहा है। इंपॉर्टेंट है, ये स्पाइन के साथ साथ ये पैरेलल जाता है, ये 0.5 कुन का डिस्टेंस का है, डिस्टेंस दोनों के बीच में, और ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ऊपर की तरफ। तो 11 जो पॉइंट है ये बॉडी में, चूंकि ये पल्विक रीजन में है, इसलिए ये पॉइंट पल्विक रीजन में यूरिन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उस केस में ये अच्छा पॉइंट देता है। अच्छा मतलब उसमें रिलीफ काफी देगा आपको, फायदा काफी करेगा ये आपको यूरिन संबंधी प्रॉब्लम में। यानी यूरिन निकलने में कोई बार प्रॉब्लम होती है, उस असुविधा हो रही है, या सेक्सुअल रिलेशंस में, या सेक्सुअल ऑर्गन में प्रॉब्लम है, उस केस में भी, या आईज कई बार रेड हो जाती हैं या पेनफुल होती हैं, उन केस में भी अच्छा माना जाता है। 12 मैंने बताया जस्ट साथ साथ में है, K12 जो है, आईज रेड हो जाती हैं, इसमें पेनफुल होती हैं, ये किडनी और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन को स्ट्रेंथ करता है, ताकत देता है। वही अगर टेढ़ा, पेनिस टेढ़ा हो गया है उस केस में, या कमजोर हो गया, या पेनफुल है, या कई बार क्या होता है डिस्चार्ज होता है, सोते समय पेनिस से डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो सारे वाइट डिस्चार्ज को, या कोई बार बहुत थका रहता है, कोई मूड नहीं करता आदमी का, आंखों में दर्द हो रहा है, या पेनफुल है, उन सारे केस में ये पॉइंट अच्छा माना जाता है। उसी के स्ट्रेट लाइन में एक और पॉइंट है जिसे हम K13 कहते हैं, इसे हम एनर्जी पॉइंट भी कहते हैं। जस्ट मैं इसलिए दिखा नहीं रहा हूं, ये सीधा साधा सीधा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, देखिए यहाँ जा रहा है, ये पल्विक रीजन में 11, 12, 13, ये 13 आया, ये 13 आया, ये एक्चुअली सीवी मेरिडियन के साथ साथ चल रहे हैं। यानी अगर ये यहां से आपका सीवी मेरिडियन आता है, सीवी मेरिडियन में ये अच्छा पॉइंट देते हैं, और उसके साथ साथ ये चल रहा है, CV2 से शुरू होता है ये रीजन। अब हम K13 भी CV5 के पास आता है, और ये एनर्जी पॉइंट कहते हैं इसको। इसमें लो वाइटल एनर्जी रहे, यानी जन्मजात की प्रॉब्लम्स हैं, कई प्रॉब्लम होती है जो जन्म से होती हैं, जन्मजात की प्रॉब्लम हो, उन सारे केस के लिए ये पॉइंट अच्छा है। ये किडनी और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन को ये काफी स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। यानी पेट में
से ठंडी की वजह से पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स हो गए हैं, यानी नेक पेन हो रहा है, चक्कर आ रहे, बेचैनी आ गई, अगर इंसोमिनिया यानी नींद ना आ रही हो, बेहोशी हो, रेड आईज हो, स्टमक की प्रॉब्लम हो, सारे केस के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है। ये पॉइंट K3। अब हमने आपको बताया ये K14 की बात करते हैं। K14 जो है ये आमतौर पे CV5 के पास आता है, तो ये CV5 से 5 गुण की दूरी पे है K14। ये कोई भी अगर हमारे नाभि से लेके लेग के बीच में कहीं भी कोई लंप हो जाए, यानी गांठ हो जाए तो उन सारे केस के लिए ये पॉइंट पड़ा है। इससे में ट्रीटमेंट देने से वो लंप जो है वो रिमूव हो जाता है। और कई अगर प्रॉब्लम ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, मेंसेस प्रॉपरली नहीं आ रही, किसी को टाइम पे नहीं आ रही है या ठीक तरह से नहीं आ रही है, उन सारे केस के लिए भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। अगर आईज रेड हो गई, पेनफुल आईज हैं, और अगर मेंसेस की प्रॉब्लम्स आ रही है, वही है, उसमें भी बहुत अच्छा पॉइंट है ये। उसके बाद आता है K15 आमतौर पे ये जो पॉइंट है CV7 के पास में है, CV7 के पास में है, और ये हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट देता है, पर्टिकुलरली यूरिन में, यूरिनरी ट्रैक में इंफेक्शन हो या प्रॉब्लम्स हो, उसमें ये कूलिंग इफेक्ट देता है। और ये लोअर वार मतलब नाभि से लेके पांव तक के सारे रोगों के लिए ये ठीक माना जाता है। कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देता है, बैक पेन में है, स्टूल में अगर एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम हो गई या कड़ा स्टूल आ रहा है आपका, उस केस के लिए भी बढ़िया है। मेंसेस की प्रॉब्लम हो या रेड और पेनफुल अगर आईज होती हैं, उसके लिए भी बढ़िया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर इससे आगे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।